तो आज फिर दोबारा से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। पर इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे स्टॉक दिए थे जो काफ़ी अच्छे खासे चले थे। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यही नहीं पता कि किस स्टॉक में किस टाइम पर एंट्री करनी है और किस टाइम पर नहीं। वह उन स्टॉक को तब ले बैठते हैं जब वे अपने ऑल टाइम हाई पर होते हैं और फिर कहते हैं हमें तो मार्केट ने लॉस दे दिया। अरे भाई, अगर तुम बिना देखे बिना स्टॉक का पता करे कि किस टाइम पर उसका प्राइस सबसे अच्छा होगा बाय करने के लिए, किस टाइम पर वह सबसे बेकार होगा, यह नहीं जानोगे और स्टॉक को खरीद लोगे तो फिर तो मार्केट तुम्हें नुकसान देगा ही। और ऐसे लोग फिर मार्केट को कोसते हैं कि मार्केट उन्हें लॉस दे जाती है। अब जैसे कि 2-3 दिन पहले मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आया था, उस दौरान आपको बाय करना था, पर लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि अब तो मार्केट डाउन हो गया, लगता है मार्केट और डाउन जाएगा, यह तो स्टॉक मार्केट वो वाला फूटने वाला है, और उस टाइम पर लोग सेल कर बैठे, जबकि वही सही टाइम था बाय करने का और वहीं से आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते। पर अब कुछ सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता ये मार्केट ऊपर जाएगा, अब तुमने तो बोल दिए जाने के बाद खरीद लेते। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से देखना ऑर्डर हिस्ट्री को। 5 अगस्त 2024 को जब मार्केट लगभग 1.5% तक डाउन चली गई थी, उस टाइम पर मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के टोटल 10 शेयर बाय किए थे, लगभग 763 रुपये पर। और आज की तारीख है 10, यानी सिर्फ 5 दिन के अंदर ही, यानी आज से सिर्फ 5 दिन पहले मैंने इन स्टॉक्स को बाई किया था और सिर्फ आज 5 दिन के अंदर ही मुझे इन स्टॉक्स के अंदर लगभग 10% का प्रॉफिट मिल गया है। तो ये कैसे मिला? हाँ, हालांकि यह स्टॉक एक बार 921 पर भी था और उसके बाद ये 700 पर भी आया। तो अब मुझे डर जाना चाहिए था कि यह इतनी नीचे आ गया है कि कहीं भी इसे बाई कर लूँ या और नीचे चले जाए, पर मुझे पता था और इसे बाय करने का मेरा रीज़न यह था, अभी वही मैं आपको बताता हूँ। और ये देखो, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही मुझे इसमें 9.15% का प्रॉफिट हो गया है, जो कि परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है सिर्फ 5 दिन के अंदर। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 833 रुपये पर और मैंने बाई किया था 763 रुपये पर इसका एवरेज। और अगर बात करें इस स्टॉक के बाई करने के रीज़न की, तो पिछले कुछ टाइम में यानी मार्च के टाइम पर इस स्टॉक का प्रॉफिट आया था Q1 रिजल्ट के दौरान। तब इसका प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए, जो कि पिछला प्रॉफिट जो कि 91 रुपये था, 91 रुपये से घटकर एकदम 3 करोड़ रुपए हो गया था। और इसी दौरान इसी वजह से इस स्टॉक का प्राइस भी एकदम डाउन चला गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर जून 2024 के अंदर इसका अगला जो है रिज़ल्ट आया, उसके अंदर इसका प्रॉफिट एकदम से राइज हुआ, यानी 48 करोड़ पर चला गया। और इसकी न्यूज़ आई थी सिर्फ 5 दिन पहले। आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट 38.83% तक इंक्रीज़ हुआ था। और यह न्यूज़ देखी थी मैंने आज से 5 या 6 दिन पहले मैंने ये न्यूज़ देख ली थी और मैंने इसको बाय कर लिया और यहाँ पर मुझे 9.15% का प्रॉफिट देखने को मिला। खैर, ये तो रही इस शेयर की बात है। पर अब बात करते हैं एक ऐसे ही स्टॉक की जिसका फ़िलहाल के टाइम में रिज़ल्ट आया है, जिसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो इस टाइम पर यह 598 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। और आज के दिन या अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो उसके अंदर भी इसने सिर्फ एक डिसेंट से रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो उसके अंदर 2%, 6 महीने के अंदर 25% और 1 ईयर के अंदर 6.55% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। पर अगर यहाँ से देखें, यानी अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो मेरा मानना है कि यहाँ से यह 700 तक जा सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ तक जाने में इसके अंदर काफ़ी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आएंगे, ये नीचे भी जाएगा अब भी जाएगा, पर यह यहाँ तक पहुँच जाएगा धीरे धीरे। अब अगर इसके रिज़ल्ट की बात करें, यानी इस स्टॉक के फाइनेंशियल की बात करें, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि मार्च 2024 के अंदर इस स्टॉक का जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न था वह 23% तक इंक्रीज़ हुआ था। और नेट इनकम इस स्टॉक की 207 करोड़ रुपये यानी 626% तक इंक्रीज़ हुई थी। डाइल्यूट EPS 314 यानी वो भी 630% तक इंक्रीज़ हुआ था, जो कि एक बड़ी बात है। एंड प्रॉफिट मार्जिन भी इस स्टॉक का 13% तक बढ़ा था, यानी 486.22% तक इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ था। बस यही तो परखना होता है कि उसका रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ हुआ, उसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज़ हुआ, जो कि एक मेन बात है प्रॉफिट मार्जिन। अगर यह किसी स्टॉक का अच्छा खासा चल रहा है तो यानी वह स्टॉक इस टाइम पर सही वर्क कर रहा है। और जैसे कि आपके सामने एक न्यूज़ यह रही कि जुबिलेंट फूडवर्क्स Q1 FY25 रिज़ल्ट, इसमें इसका नेट प्रॉफिट यानी डबल ही हो चुका है, जो कि 56 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी 45% का इसने गेन दिखाया है अपने पिछले उसके अंदर। यानी जहां इसका प्रॉफिट पिछले टाइम पर था
उससे यह 45% तक इंक्रीज़ हुआ है, यानी अगर माने तो डबल ही हो चुका है। इस स्टॉक का पीई रेशो फिलहाल है 145 रुपये पर। मार्केट कैप है इसकी अच्छी खासी है, मार्केट कैप भी लगभग 40 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड भी ऐसे प्रोवाइड करता है।